नमस्कार दोस्तों, यह बात सभी जानते हैं कि यूपी में एसटीएफ का गठन कल्याण सिंह की सुपारी लेने के चलते हुआ था, लेकिन अंदरूनी किस्सा कम लोगों को मालूम है। आज हम आपको वही किस्सा सुनाने जा रहे हैं। 90 का दशक था, वह दौर जब देश में अपराध का राजनीतिकरण तेजी से हो रहा था। बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी की सरपरस्ती में इसकी नर्सरी तैयार हो रही थी। इसी नर्सरी की एक पौध श्री प्रकाश शुक्ला भी था। बचपन से बेहद साहसी और अति महत्वाकांक्षी श्री प्रकाश शुक्ला अपना खुद का सिंडिकेट बनाना चाहता था। इसी महत्वाकांक्षा के चलते साल 1998 में उसने अपने ही गुरु हरिशंकर तिवारी की ही सुपारी ले ली। संदेश भेजा गया कि बाबूजी आपके दिन लद गए। उस समय गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी बाबूजी के नाम से ही जाने जाते थे। वहीं प्रदेश में उस समय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी लोग बाबूजी ही कहते थे। श्री प्रकाश शुक्ला ने बाबूजी को धमकी दी। यह बात सियासी गलियारों में तैरने लगी। कहा जाने लगा कि शुक्ला ने मुख्यमंत्री की सुपारी ले ली है। समाचारों में भी यह खबर तैरने लगी। कल्याण सिंह तक भी यह बात पहुंच गई। आनन फानन में प्रदेश के टॉप अफसरों की मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में गृह सचिव राजीव रतन शाह, प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी के अलावा तेज तर्रार आईपीएस अरुण कुमार भी बुलाए गए थे। जानने वाले कहते हैं कि कल्याण सिंह पान बहुत खाते थे और हमेशा सुपारी चबाते रहते थे। मुख्यमंत्री आवास पर सभी अफसर मीटिंग की वजहों पर ही चर्चा कर रहे थे कि अचानक मुंह में पान चबाते हुए मुख्यमंत्री पहुंच गए। उन्हें देखकर अफसर खड़े होने लगे, लेकिन कल्याण सिंह ने उन्हें बैठने का इशारा किया और खुद खड़े खड़े ही मीटिंग शुरू कर दी। सीएम ने अपने दांतों से पान की सुपारी तोड़ते हुए कहा कि मैं रोज 8 से 10 सुपारी लेता हूं और चबा जाता हूं, लेकिन अब किसी ने मेरी ही सुपारी ले ली है। यह बड़ी बात है। मुख्यमंत्री का लहजा सख्त था। अफसर इसे भांप चुके थे। उसी समय गृह सचिव राजीव रतन शाह ने सीएम को बताया कि इस तरह के अपराधियों से निपटने के लिए न्यूयॉर्क में एसटीएफ है, क्यों ना यहाँ भी बना दिया जाए। सीएम ने देर नहीं लगाई और बोले बना दो। अब चर्चा चली कि काम कैसे हो, तो जवाब भी राजीव रतन शाह ने ही दिया। कहा कि इसमें ऐसे पुलिस अफसरों को रखा जाए जो जुनूनी होने के साथ बेहद ईमानदार हों। मुख्यमंत्री ने सहमति दी और उसी रात एडीजी रैंक के आईपीएस अधिकारी अजय राज शर्मा के नेतृत्व में 17 पुलिस अफसरों, जिसमें आईपीएस अरुण कुमार, सत्येंद्रवीर सिंह और राजेश पांडे शामिल थे, की टीम बनाकर एसटीएफ का गठन कर दिया गया। इन अफसरों को असीमित अधिकार देते हुए उन्हें अपनी टीम बनाने के लिए कह दिया गया। इसी के साथ 24 घंटे के अंदर प्रदेश के टॉप बदमाशों की लिस्ट तैयार करने को कहा गया। चूंकि सीएम का यह व्यक्तिगत मामला था, इसलिए टीम में शामिल कोई अफसर सोया नहीं। एक एक थाने को फोन किया गया, बदमाशों की लिस्ट तैयार हुई और अगले दिन दोपहर में ही सीएम के टेबल पर 50 बदमाशों की लिस्ट रख दी गई। सीएम ने लिस्ट को देखा, जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला को 6वें स्थान पर रखा गया था। इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला को 1 नंबर पर किया गया। एसटीएफ ने काम शुरू किया तो हड़कंप मच गया। कल्याण सिंह पर भी दबाव पड़ा, लेकिन सीएम ने सारे विरोधों को दरकिनार कर दिया। एसटीएफ की टीम बनने के करीब 15 दिन हो चुके थे। इस बीच इंस्पेक्टर अविनाश की टीम को पुख्ता इनपुट मिला कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली में रह रहा है और गाजियाबाद में अपनी प्रेमिका के पास आने वाला है। इस इनपुट के आधार पर एसटीएफ ने गाजियाबाद के मोहन नगर से वैशाली जाने वाले रास्ते पर रेलवे ओवरब्रिज के पास घेराबंदी की और श्री प्रकाश शुक्ला को मार गिराया। इसके बाद लखनऊ में मीटिंग हुई। फैसला लेना था कि अब एसटीएफ को भंग करना है या इसे आगे भी जारी रखना है। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने ही इसका समाधान दिया कि इसे जारी रखा जाए। फिर इस टीम को अंतर्राज्यीय बदमाशों, डकैतों के अलावा देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल बदमाशों से निपटने की जिम्मेदारी दी गई। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।